है न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी बरकरार है, लिहाजा मैंने मास्क पहना है। आपसे भी गुजारिश है कि घर से निकलिए तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया इसी के लिए कैंपेन चला रहा है जिसे हमने नाम दिया है #मास्क पहनो इंडिया। सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में क्या खास है आज आपको बता देते हैं। एलजेपी में मचे हलचल पर दिल्ली से बड़ी खबर। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी घमासान पर चिराग पासवान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चाचा पशुपति पारस के साथ जारी विवाद पर चिराग पासवान ने कहा है कि वो चाहते थे कि परिवार की बात बंद कमरे में निपट जाए, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और कानूनी तरीके से लंबी लड़ी जाएगी। चिराग ने चाचा पर बड़ा हमला किया है और आरोप लगाया है कि उनके पीठ पीछे पार्टी को तोड़ने की साजिश की गई है। दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग ने दावा किया है कि एलजेपी के संविधान के मुताबिक अभी वो ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग के मुताबिक पार्टी के संविधान के मुताबिक सिर्फ संसदीय दल और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संसदीय दल के नेता को चुन सकता है। अगर चाचा कहते तो उन्हें संसदीय दल का नेता बना दिया जाता। जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूं। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस पर बात करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार था कि चिराग पासवान सामने आकर क्या कहेंगे, पटना से लाइव जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन, साथ ही नीरज कुमार जुड़े हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जहां पर चिराग पासवान ने थोड़ी देर पहले अपनी बात को रखा है। नीरज, इन तमाम बातों का अब आने वाले दिनों में एलजेपी के भविष्य को लेकर क्या मतलब है? जी प्रीति, एक बार प्रश्न फिर से दोहरा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चिराग पासवान ने की और कहा कि जिस तरह से मुझे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में संवैधानिक तौर पर यह बात उनके कितने फेवर में जाती है? देखिए, पार्टी संविधान के मुताबिक उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि जो फैसले लिए गए हैं पशुपति पारस खेमे की तरफ से, वो तमाम फैसले वैधानिक नहीं है। एक तरफ स्पीकर को उन्होंने पत्र लिख दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि पार्टी के अध्यक्ष जो है वो संविधान के मुताबिक वही हैं। हमारे साथ अशरफ अंसारी हैं प्रीति, जो कि पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और महत्वपूर्ण चेहरे हैं बिहार में। अशरफ जी, ये पार्टी की आप लोग पहले कह रहे थे कि पार्टी तो हमारी है, उनका दावा है, आपकी पार्टी है तो आपकी है, लेकिन यहाँ तो अब कह रहे हैं चिराग जी कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ज़मीन की लड़ाई कब लड़ेंगे, क्योंकि अब लड़ाई ज़मीन की है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पहले दिन से ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ज़मीन पे अगर आपको जाना हो तो आप बिहार जाइए और जाकर के ज़मीन पे देखिए कि ज़मीन पे सच में लड़ाई कौन लड़ रहा है। या बिहार के युवा, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जितने लोग हैं, आप जाके उनसे पूछिए कि बिहार में ज़मीन पे लड़ाई लड़ा किसने। और इसी लड़ाई का लक्ष्य जो है वो अब साध रहे हैं नीतीश कुमार जी या जदयू के लोग। ज़मीन पे पहले अब चूँकि हमारे लोग कुछ जो है असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी होगी और जब जरूरत पड़ेगी तो कानून के भी शरण में जाएंगे वो काम। लेकिन जेडीयू पे निशाना तो साध रहे हैं। नीतीश कुमार को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे जिम्मेदार माना है जो पार्टी के अंदर फूट पड़ी है। बीजेपी के नेताओं
जब पूछा गया उनसे कि क्लीन चिट दे रहे किसी भी नेता को, तो बीजेपी की तरफ कोई निशाना नहीं साध रहे हैं, जेडीयू के नेताओं पे हमला कर रहे हैं। उन्होंने क्लीन चिट किसी को नहीं दिया और एलिगेशन वो नहीं लगा। उन्होंने तो कहा कि भाई हम तो चाचा से भी आग्रह कर रहे थे कि वो आएँ या हमको बुलाएं, वो बातचीत करने के लिए वो आग्रह कर रहे थे। इल्ज़ाम किसी पे वो नहीं लगा रहे हैं। पार्टी के दल विरोधी कार्य कुछ सांसद किए, जिसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने एक प्रस्ताव पेश किया कि भाई पार्टी के 5 सांसद पार्टी विरोधी कार्य में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो कल की बात है, उसकी जानकारी है, लेकिन कल जो चुनाव होने जा रहा है पटना में, वहां पशुपतिनाथ पारस पहुंच गए, तमाम सांसद पहुंच गए और बाकी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं आपकी पार्टी के, जिला के नीरज, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और अब इस प्रश्न का उत्तर जरूर लीजिएगा। इधर चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू पर भी हमला बोला है। चिराग पासवान ने जेडीयू पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी उन्होंने तोड़ी है और दलितों के बीच फूट डालने का उन्होंने आरोप लगाया है जेडीयू पर। चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। चंद्रमोहन, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की सियासत में एलजेपी अब क्या दिशा लेने वाली है? बिल्कुल, देखिए अब तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और सूरजभान सिंह, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, उनके घर पर सुबह में 11 बजे से बैठक होगी। लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पटना एयरपोर्ट का, जहां पर अब से बस चंद मिनट बाद पशुपति पारस अपने सांसदों के साथ बाहर निकलेंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जो उनके तमाम समर्थक हैं वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। गाजे बाजे के साथ, फूल माला के साथ जबरदस्त तैयारी थी और जैसे ही यह बात सामने आई कि पशुपति पारस को पटना पहुंचना है, उसके बाद जो उनके तमाम समर्थक हैं वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं और फ्लाइट अभी लैंड किया है, जिसके बाद अभी पशुपति पारस एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग हाथों में गुलदस्ता लेकर और ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकती हैं। तो पशुपति पारस को एक तरह से अब पार्टी का सर्वमान्य नेता माना जा रहा है और यही वजह है कि जो तमाम उनके समर्थक हैं, जो एलजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो अभी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और उनको उनके have been working closely on a wide range of subjects. Among these, technology and digital are emerging areas of cooperation. It is the need of the hour that such cooperation continue to grow further. It will not only help our nations, but also the world at large. Many youngsters saw the French Open with great enthusiasm. One of India's tech companies, Infosys, provided tech support for the tournament. Likewise, the French company Atos is involved in project for making the fastest supercomputer in India. Whether it is France, Capgemini, or India's TCS and Wipro, our IT talent is serving companies and citizens all over the world. Friends, I believe where convention fails, innovation can help. This has been seen during the COVID-19 global pandemic, which is the biggest disruption of our age. All nations have suffered loss and felt anxiety about the future. COVID-19 put many of our conventional methods to test. However, it was innovation that came to the rescue.
By innovation, I refer to innovation before the pandemic, innovation during the pandemic. When I speak about innovation before the pandemic, I refer to the pre-existing advances which help us during the pandemic. Digital technology help us cope, connect, comfort, console. Through digital media, we could work, talk with our loved ones, and help others. तो प्रधानमंत्री का आप सुन रहे थे, वो विवा टेक 2021 में बोल रहे थे। आज की अहम सियासी खबर, उसका रुख दोबारा कर लेते हैं। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू पर कई आरोप लगाए हैं और ये देखिए पटना से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। पशुपति पारस वहां पहुंच चुके हैं पटना एयरपोर्ट पर, जहां पर हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, चलिए चंद्रमोहन से हम जुड़ेंगे, लेकिन लगातार ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उन्हीं के जरिए सामने आ रही है। फूलों के जरिए पशुपति पारस का स्वागत हुआ है और देखिए किस तरह से कोरोना के बीच उनका तिलक से भीड़ के बीच में अभिनंदन किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो विजय करके लौटे हैं, लेकिन इस बीच एक खेमा एलजेपी का वो भी है जिसमें चिराग पासवान है। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस ने धोखेबाजी की है, उनके पीठ पर इस तरह से धोखा किया है जिसकी वो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने संविधान का दावा करते हुए कहा कि पार्टी संविधान के मुताबिक उन्हें अध्यक्ष पद से कोई नहीं हटा सकता है और ऐसे में उन्होंने कहा कि लगातार मैं ये देख रहा था, महसूस कर रहा था होली के दरमियान से ही। और वो चिट्ठी जो उन्होंने साझा की कल ट्विटर पर, उसका भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मनमुटाव था लेकिन उसको कम करने की मैंने पार्टी में, परिवार में कोशिशें की, लेकिन वो नहीं दूर हुई। अब लेकिन पशुपति पारस पार्टी के अध्यक्ष है, संसदीय दल के नेता हैं, लेकिन उसको लेकर वो कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। तो भीड़ के बीच अभिनंदन, और ये वो अभिनंदन करने वाले लोग हैं जो एलजेपी में पशुपति पारस को करता धरता बनता देखना चाहते थे। उनका फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है, नारेबाजी भी आप सुन पा रहे हैं। और इस बीच अब पशुपति पारस चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या बोलते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि किस तरह से जेडीयू और पशुपति पारस मिलकर ये पूरा खेल खेल रहे थे। जेडीयू पर उन्होंने बहुत सारे हमले किए हैं कि पार्टी तोड़ने और दलितों के बीच फूट डालने का उन्होंने उन पर आरोप लगाया है। इन दावों पर कि जेडीयू के साथ मिलकर पशुपति पारस ने ये बात की है, ये इस तरह का घटनाक्रम एलजेपी के साथ हुआ है, उस पर वो क्या कहते हैं, सबकी निगाहें इस बात पर। और अब एलजेपी के भविष्य में क्या होने जा रहा है, एलजेपी की जो कमान है वो किस तरह से, कौन शख्स संभालने वाला है, ये वो अहम सवाल है जिस पर लगातार आज दिन भर बयानबाजियां जरूर होंगी। लेकिन अभी तक जो चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए थे, जो परसों तक अपने चाचा के घर के बाहर, पशुपति पारस के घर के बाहर खड़े थे, 1.5 घंटे खड़े रहते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन पशुपति पारस अब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। मुमकिन है कि वो यहां से सीधे पार्टी दफ्तर भी जा सकते हैं। तो देखिए फिर वहां क्या होता है, वो क्या यहाँ पर ही बयान देते हैं या फिर पार्टी दफ्तर जाकर वहां पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हैं, उसके बाद वो अपनी बात को रखते हैं। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से सीधे निकल गए हैं, यहाँ पर वो किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये इस वक्त की बिहार की हलचल है, एलजेपी में जिस तरह से दो फाड़ हो गए हैं, ये अपने आप में बहुत अहम है। और ऐसा लग रहा था कल तक कि चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग हैं, लेकिन आज चिराग पासवान जब सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी अध्यक्ष पद से नहीं हटा सकता है और ऐसा अगर कोई करता है तो वो गैर संवैधानिक होगा। और इसी के तहत अब सवालों की जो सुई है वो टिकी हुई है पशुपति पारस पर कि वो अब अपनी बात में क्या क्या कहने वाले हैं। हालांकि लगातार मीडिया की कवरेज के बीच वो मौजूद हैं, उन पर फूलों की वर्षा हो रही है। पटना पहुंचे हैं पशुपति पारस, उन पर फूलों की वर्षा के साथ साथ उन्हें तोहफा दिया जा रहा है गुलाब का। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन, कुछ बात करने की स्थिति बन रही है क्या? बिल्कुल, देखिए पशुपति पारस अभी एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए। जो उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं बैंड बाजा के साथ
फूल माला के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अभी स्वागत करें। हालांकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाए थे। बावजूद इसके आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं और उसके बाद धीरे धीरे अब वो गाड़ी में सवार हो गए हैं, जिसके बाद पार्टी कार्यालय में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही यह बात सामने आई थी कि अब पार्टी के सब कुछ यही है, उसके बाद जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब पशुपति पारस पटना पहुंचेंगे। और अभी जब वो पटना पहुंचे हैं तो इसके बाद अब पार्टी कार्यालय जाने की तैयारी चल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप और तमाम जो पार्टी के सांसद हैं उसमें चंदन सिंह दिखे, सूरजभान सिंह दिख रहे थे जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कल जिनके घर पर कल चुनाव होना है और वहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। तो जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं उनको यह जानकारी दे दी गई है और उनको फिर कल यहाँ पर पहुँचने की जानकारी भी दे दी गई है। कल पार्टी की जब बैठक होगी उसमें अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, लेकिन संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद और पार्टी में जो बगावत हुई थी और जब इनको पार्टी का सर्वे सर्वा जो तमाम इनके पार्टी के सांसद हैं वो चुने थे, उसके बाद से लोग इंतज़ार कर रहे थे, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब पशुपति पारस पटना पहुंचेंगे। और अभी वो पटना पहुंचे हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे उनका जो काफिला है, जो उनके कार्यकर्ता हैं जो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वो अब पार्टी कार्यालय की ओर जा रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकती हैं गाड़ी पर सवार हैं पशुपति पारस और धीरे धीरे यह गाड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन जो पार्टी कार्यालय में कल जो कुछ भी हुआ था, जिस तरह से हंगामा हुआ था, कालिख पुती गई थी उनके पोस्टर पर, उनके बैनर पर, उनकी तस्वीर पर, उसके बाद से यह माना जा रहा था कि क्या पशुपति पारस पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। जब वो पटना आएंगे तो किस तरह से लोग, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, कहीं चिराग के समर्थक और जो इनके समर्थक हैं वो भीड़ न जाएं, इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन अभी वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और अब यहाँ से उनका काफिला धीरे धीरे पार्टी कार्यालय की ओर बढ़ रहा है और जो उनके तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी पार्टी कार्यालय की ओर जा रहे हैं। जी, लेकिन साथ ही चंद्रमोहन ये भी बताइएगा, हालांकि जब चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे उस दौरान या तो फ्लाइट में रहे होंगे पशुपति पारस या फिर आ रहे होंगे एयरपोर्ट की तरफ, बाहर की तरफ, लेकिन पशुपति पारस गुट की तरफ से चिराग पासवान पर कोई प्रतिक्रिया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि अगर वो नकली प्रशांत किशोर की बात को मानेंगे तो न केवल उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगी, बल्कि पार्टी हाईकमान से बात कर सरकार बनाने के बाद उन्हें संगठन और सरकार में ऊंचा ओहदा भी दिया जाएगा। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पशुपति पारस मीडिया से मुखातिब हों, लेकिन जब चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये फ्लाइट में मौजूद थे, लेकिन जब ये पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे तो हो सकता है कि चिराग पासवान ने जो इनके ऊपर सवाल उठाए हैं उसका ये जवाब मिलेंगे। लेकिन साफ तौर पर पशुपति पारस का और उनके खेमे के नेताओं का यह मानना है कि अब यह पार्टी और जो तमाम वर्कर और साथ ही जो नेता हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं। आज हमने भी देखी एक तस्वीर, जो कल तक पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा होकर हंगामा कर रहे थे वो लोग आज कौन नजर आए, उस पार्टी कार्यालय के पास नजर नहीं आ रहे थे, और जो कल खड़ा होकर दर्शक बने हुए थे वो आज पशुपति पारस के समर्थन में नारे लगा रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि पार्टी में जो परिवर्तन एक तरह से हुआ है, जिसका सर्वे सर्वा आप लोग पशुपति पारस को मान रहे हैं, वो पटना पहुंचे हैं और जब पटना अपने पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे तो फिर हो सकता है कि जब वो मीडिया से मुखातिब होंगे तो एक एक सवाल जो चिराग पासवान ने उठाए हैं उसका वो जवाब देंगे। जी चंद्रमोहन, मैं आपके पास जुड़ूंगी, लेकिन ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। दरअसल ये तस्वीरें हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां पर पशुपति पारस पहुंच गए हैं और जानकारी ये दे रहे हैं हमारे सहयोगी कि वो पार्टी दफ्तर यहां से जाएंगे। कल तक जिस पार्टी दफ्तर में चिराग समर्थकों ने
उनके पोस्टरों पर कालिख पोत दी थी। आज की तस्वीर वहां उन्हें पहुंचकर कैसी दिखती है उस पर भी उनकी निगाह रहेगी। और कल तक पशुपति पारस जो नीचे वाली पंक्ति में नजर आते रहे होंगे पोस्टरों में, किस तरह से अब वो सबसे ऊपर प्रमुख होकर नजर आएंगे, वो भी तस्वीर आज उन्हें बदली हुई जरूर वहां दिखाई देगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो चिराग पासवान ने उन पर आरोप लगाए हैं, जेडीयू के साथ मिलकर किस तरह से सियासत की गई है, जेडीयू पर दलित को बांटने का उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कानूनी कदम इस मामले में उठाएंगे। तो अब संसदीय दल के नेता को चुना जाने को लेकर और साथ ही अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर जो लगातार कल तक बातें चिराग पासवान के खिलाफ जा रही थी, अब बदली परिस्थितियों में जब चिराग पासवान सबके सामने आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें रखी हैं, उस पर अब पशुपति पारस क्या कहते हैं इस पर भी सबकी निगाहें हैं। चिराग पासवान से किस तरह से धोखा किया गया, इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि जब सबसे ज्यादा उन्हें जरूरत थी पार्टी की, परिवार की, तब उनके साथ पीठ पीछे धोखा किया गया है और इस धोखे के लिए अब वो कानूनी जरूरी मदद लेंगे ताकि सब कुछ सही कर पाएं। लेकिन अभी भी वो कह रहे थे कि मैंने ऐसा नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम से पहले प्रयास नहीं किया। होली पर लिखे गए उस खत का भी उन्होंने जिक्र किया जिसे उन्होंने कल ट्वीट किया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो परेशान चल रहे थे और इस बात का उन्होंने जिक्र अपने चाचा से भी किया था। उन्होंने ये बताया था कि कोई बात है तो बैठकर समझाते हैं, सुलझाते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद पशुपति पारस किसी और ही अंदाज और तेवरों में उस वक्त थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी ये वक्त नहीं है कि इस तरह की बातों को साझा किया जाए, क्योंकि पार्टी और परिवार की बातें बाहर आएंगी तो ऐसा ना ठीक नहीं है। लेकिन अब बदल गई हैं परिस्थितियां पूरी तरह से। चंद्रमोहन, एक बार फिर से इन तस्वीरों को अपने जरिए बताइए। बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। कल तक जो पार्टी ऑफिस में हंगामा चल रहा था, चिराग पासवान के लोग वहां पर मौजूद थे, पशुपति पारस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आज वो सुबह से नजर नहीं आए और जो कल तक दर्शक बने हुए थे पार्टी ऑफिस के बाहर, वो आज पशुपति पारस की तारीफ करते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है, लोगों को यह आभास हो चुका है कि अब जो पार्टी के पांचों सांसद हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं और साथ ही जो उनके तमाम कार्यकर्ता हैं उनका झुकाव भी अब पशुपति पारस की ओर जा चुका है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, सूरजभान सिंह के घर पर इसको लेकर 11 बजे से बैठक बुलाई गई है। तो अब पार्टी में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा है। कल तक जो लोग खड़े होकर कालिख पोत रहे थे या फिर उनके पोस्टर पर और बैनर पर रोड़े और पत्थर चला रहे थे, वो आज नजर नहीं आए और पार्टी कार्यालय बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। नया पोस्टर लगा हुआ है जिससे चिराग पासवान बिल्कुल गायब हैं और जो तमाम उनके सांसद जो पशुपति पारस के साथ हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं। रामविलास पासवान की तस्वीर लगी हुई है और पशुपति पारस का भी तस्वीर लगा हुआ है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब ज्यादातर लोगों का झुकाव जो है वो पशुपति पारस के साथ है। कल जब चुनाव होगा उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। जाहिर सी बात है पशुपति पारस ही अब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। चिराग पासवान को कल ही निष्कासित कर दिया गया था। अब चिराग पासवान चाहे वो आप जिक्र कर रहे हैं उस पोस्टर के साफ मायने यही है कि किस तरह से चिराग पासवान से ये पूरी नाराजगी है पशुपति पारस की, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार की आलोचना की, उसको भी लेकर कहा जा रहा था कि पशुपति पारस नहीं थे इसके फेवर में और बहुत सारे सांसद इसके फेवर में नहीं थे, जिस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। चलिए, पार्टी मुख्यालय जब वो पहुंचते हैं उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। इधर एलजेपी पशुपति पारस दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ, उनके समर्थक पहले से ही वहां पहुंचे हुए थे और इससे पहले चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को किस तरह से तमाम घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। लेकिन खबर इस बीच उत्तर प्रदेश से आ रही है। खबर यह कि गाजीपुर में गंगा नदी से एक लकड़ी का बक्सा मिला है जिसमें बच्ची के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार बक्से में मिले बच्ची का खर्च उठाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फिलहाल बच्ची बाल विकास केंद्र में रहेगी। जिस नाविक ने बच्ची को बचाया था उसे सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाएगा। 2 दिन पहले एक नाविक को गंगा नदी के किनारे एक लकड़ी के बक्से में ये बच्ची मिली थी। किसी का नहीं पता चला कि किसका है किसका नहीं है। क्या क्या था उसमें? उसमें जन्म कुंडली भी उसका है, जन्म कुंडली है, पैदा हुई है और बक्सा में फोटो भी लगा है। जाके कोतवाली में देख लीजिएगा, थाने में
उस बक्सा में फोटो लगा है, दुर्गा जी का लगा है, विष्णु भगवान की फोटो लगी है। 14 तारीख को शाम को 6 बजे चाइल्ड लाइन द्वारा इसको लाया गया था और बच्चे को उस समय तो स्थिति बहुत ख़राब थी और इस समय थोड़ी सी स्टेबल है। उसके वाइटल्स अभी तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन अभी थोड़ी सी स्टेबल है बच्ची। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब एक नाविक को बक्से में एक बच्ची मिली है और देवी माँ की तस्वीरें भी उसमें लगी हुई थी। बच्ची को चुनरी से लपेटा गया था और उसके बाद जो स्थिति दिख रही है वो आपके सामने है। दरअसल उस बच्ची को एक नाविक ने वहां स्थानीय प्रशासन को सौंपा और उसके बाद बच्ची को लेकर तमाम कोशिशें की गई कि उसका आने वाला भविष्य सुंदर हो। इसके तहत ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, योगी सरकार ने एक्शन लिया है और साथ ही ये नाविक जिसे बच्ची को बचाया है उसे सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान दिया जाएगा। 2 दिन पहले एक नाविक को गंगा नदी के किनारे एक लकड़ी के बक्से में ये बच्ची मिली थी। गंगा में बहती मिली ये बच्ची और योगी सरकार उठाएगी इसका खर्च। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत, योगी सरकार के ऐलान पर बच्ची को बचाने वाले नाविक परिवार की ओर से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मैं गंगा हूं, इस बच्ची का नाम भी गंगा रख दिया गया है। ये बच्ची लकड़ी के बॉक्स में मिली थी, इसकी कुंडली भी इसके साथ रखी थी, यानी इस कुंडली से भविष्य तय होता है। जैसे ही ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता चला कि वो बच्ची अस्पताल में, उन्होंने फौरन इस बात का ऐलान कर दिया कि इस बच्ची के रहने और जो इसके स्वास्थ्य की व्यवस्था है पूरी उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी और इसको चिल्ड्रन होम में रखा जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। साथ ही जो नाविक का परिवार है उसको प्रधानमंत्री आवास के तहत घर दिया गया है, यानी आवास दिया गया है और पूरा परिवार उनका काफी खुश है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने बच्ची की जान बचाई है, हमारा कर्तव्य था। जब हमने आवाज सुनी तो बॉक्स को खोला तो उसमें एक बच्ची थी, उसकी कुंडली और विष्णु और दुर्गा जी की तस्वीर उसमें साथ रखी थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने भी ममता दिखाते हुए उस गंगा की जो गंगा में मिली है ददरी घाट में गाजीपुर, उसके रहने उसकी पूरी व्यवस्था कर दी है कि जो भी खर्च होगा सरकार उठाएगी। हालांकि वो अस्पताल में थी लेकिन उसकी स्थिति अब ठीक है, वो काफी स्वस्थ है और अब मुस्कुरा भी रही है। तो ये एक मानवीय संवेदना को दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ ने आज ये बड़ा कदम किया और कहा कि डीएम से लेकर सभी अधिकारी मौके पर जाएं, वो लोग परिवार से मिले, उस बच्ची का लालन पालन होगा उत्तर प्रदेश सरकार की देख-रेख में। तो एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया। लेकिन साथ ही एक अहम सवाल, जैसे आप बता रहे हैं कि कुंडली भी इस बच्ची की उस बॉक्स में साथ नजर आई, ये बच्ची किसकी है, कहां से आई, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन और मिल पाई हो? देखिए, बिल्कुल उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कुंडली जरूर उसकी थी कि वो बच्ची कितने बजकर कितने मिनट पर पैदा हुई, कब पैदा हुई, यानी 21 दिन पहले उस बच्ची का जन्म हुआ था। उसे लकड़ी के बॉक्स में रखकर गंगा जी में तैरा दिया गया और ये ददरी घाट पर पहुंचा जहां उससे आवाज आई तो एक नाविक ने उस बच्ची को बचाया। बॉक्स खोला तो उसमें बच्ची मिली और बच्ची के साथ जो है उसकी कुंडली मिली और देवी देवताओं की तस्वीरें मिली, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि इसी बच्ची की कुंडली होगी और चूंकि गंगा में मिली है तो लिहाजा इसका नाम भी गंगा रख दिया गया है। तो ये तफ्तीश का विषय है। हालांकि सरकार ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए इस पूरी बच्ची की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है योगी आदित्यनाथ ने और डीएम को निर्देश दिया है गाजीपुर, वो मौके पर पहुंचे और पूरी व्यवस्थाएं करने, साथ ही नाविक को प्रधानमंत्री आवास के तहत घर भी दे दिया गया है। प्रीति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इसी के साथ ही हम एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और इसके बाद ही हम जब ब्रेक के बाद वापस लौट